चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी पीएमएसटी के एग्जाम की तैयारी में फिर से अपन जब प्रेजेंट के एरर देख लिए थे अपन ने, कैसे टेंस के एरर को पहचानना है और कैसे जल्दी जल्दी काम करना है। अगर हम बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास तो हमें कैसे जल्दी जल्दी उस एरर को पहचानना है, इस पे काम कर रहे थे। तो वैसे जैसे मैंने बोला, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू अचीव दिस गोल। इस फॉर्मूले को बिल्कुल रख लो कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं अभी ये पीएमएसटी के एग्जाम देने में। तो इसको याद कर लो, टू लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई कसर ना छोड़ना। तो बिल्कुल आज एक प्रॉमिस ले लो कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू अचीव दिस गोल, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन कि पास्ट टेंस में कैसे एरर देखेंगे। सबसे पहले तो पास्ट टेंस में हमेशा हमेशा याद रखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई प्लेड यानी मैं खेला, ठीक है ना, ये सेकेंड फॉर्म में आपको आई प्लेड ही आएगा। लेकिन नेगेटिव करने के लिए क्या होगा, आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले, यानी यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और यहाँ पे डिड आ रहा है, तो ये आपको इसकी पहचान है। लेकिन अपने को वहां पे इतना तो पढ़ना नहीं, टाइम नहीं हमारे पास, कैसे समझेंगे हम कि भाई ये पास्ट का है क्या है। तो उसके आगे पीछे के सेंटेंस को देख करके आपको पहचान जाना है कि भाई क्या पास्ट का है ना। अक्सर देखना जहाँ पे कंपटीशन के लेवल पे जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे यस्टरडे दे दिया, द डे बिफोर दे दिया, द लास्ट ईयर दे दिया, सॉरी लास्ट ईयर दे दिया, द डे बिफोर दे दिया। तो इस प्रकार से इन मंथ दे दिया, इन ईयर दे दिया, इन 2004 दे दिया, इन 2017 दे दिया, मतलब सेम दे दिया है ना। तो जब इस प्रकार से आप करते ही वहां सेंटेंस में मिलेगा तो आपको प्रीवियस ईयर दे दिया, लास्ट ईयर दे दिया, तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है और हमें पास्ट का एरर डिडक्ट करना है यहाँ पे। क्योंकि कई बार हम नहीं समझ में आ रहा है कि हमने ये सब पढ़ा, कई बार एक जैसी कट 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 शट 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 पुट पुट पुट, कई ऐसी वर्ब भी आ जाती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म एक जैसी होती है, थर्ड फॉर्म एक जैसी, तो फिर वहां हम कैसे पहचानेंगे। तो इन शब्दों के थ्रू ही हम वहां पे उसको पहचान सकते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा है आई मेट मी, शी मेट मी यस्टरडे, वो मुझे मिली। अब जैसे मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, समझो मीट, यहाँ पे मैंने लिख दिया मीट, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है ना, मीट आपकी वर्ब हो गई। लेकिन यहाँ पे लिखा मी यस्टरडे, यस्टरडे ये मतलब पक्का कल की बात होगी, वर्क हैज बीन डन ना, कंप्लीट हो चुका है। जब आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है तभी आप वहां पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे ना। जिसका असर अभी नहीं, ठीक है भाई आप मिल गए तो मिल गए, वहां खत्म हो गया। तो फिर आपको मीट का क्या होना लगना पड़ता है यहाँ पे, मैट, क्या लगाना है, मैट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म थी, हाँ, ये अपन प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में कैसे लगाना है। देखो हम टेंस का बहुत नॉलेज हमें हो जाता है, बट जब एरर की बात आती है वहां पे हम अच्छे से पुटअप नहीं कर पाते कि क्या यहाँ पे सही है और क्या इनकरेक्ट है ना, ठीक है। तो ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ब्लैंक मी फॉर कमिंग ईयर, लास्ट ईयर। देखो यहाँ पे पूरा सेंटेंस दे दिया कि मतलब आने के लिए मेरी माँ ने लास्ट, ग्रैंड माँ ने, दादी ने मुझे लास्ट आने में कहा होगा, बुला होगा, पुकारा होगा, कॉल किया होगा, जो भी होगा। अब देखेंगे कैसे क्या इसमें आएगा। अब टेल यानी होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, टेल तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। फिर आपको देखना है टोल्ड, टोल्ड भी आपकी सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको देखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, टेलिंग हो गई, और फिर ये टेल्स हो गई। तो टोल्ड ही आपको सेकंड फॉर्म देना, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट ईयर देख दिया यहाँ पे। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल उन्होंने कॉल किया था, आई थिंक कमिंग ईयर, उन्होंने उनको बोला होगा कि कमिंग ईयर, फॉर कमिंग ईयर यहाँ आने के लिए कॉल किया था, बोला था उनको, है ना। तो वहां पे टोल्ड आएगा, लास्ट ईयर की बात होगी तो वहां पे पक्का आपको टोल्ड लगाना, ठीक है। फिर देखेंगे कि ब्लैंक प्ले द डे बिफोर, वो खेला, मतलब जो डे बिफोर आ गया मतलब पहले काम हो चुका है आपका, डे बिफोर यानी परसों, डे बिफोर है ना, डे बिफोर यस्टरडे, डे के पहले, डे के पहले। अब देखो यहाँ पे आया डज नॉट आ गया, डू नॉट आ गया, डिड नॉट आ गया और केवल नॉट आ गया। तो आपको ये चीज दिमाग में चलना चाहिए था कि ये चार ऑप्शन है आपके पास। डज नॉट तब आता जब हम प्रेजेंट में काम करते है ना, डज नॉट तब आता जब हम प्रेजेंट में काम करते, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डे बिफोर यानी दिन के पहले ही, पहले दिन नहीं, मतलब डे बिफोर यस्टरडे नहीं आया, डे बिफोर भी आ गया, तो समझ जाओ कि डे के पहले वाला है, कल के पहले वाला दिन है ना, ठीक है। तो एक दिन पहले का, तो डज नॉट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना।
फिर डू नॉट तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वैसे भी प्लूरल का है। तो फिर आपके पास अकेला नॉट आपको कभी आता नहीं है, बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रेजेंट और पास्ट में कभी नहीं आता। जबकि यहाँ समझ में आ रहा है डे बिफोर यानी पास्ट का टाइम हो गया है, तो डिड नॉट आ जाना है। क्या आना है वहाँ पे? डिड नॉट आए। ही डिड नॉट प्ले द डे बिफोर, उसने नहीं खेला। किस दिन नहीं खेला? डे, एक दिन पहले उसने नहीं खेला। क्लियर? अब देखिए यहाँ आई ब्लैंक माई फ्रेंड ईयर्स अगो, मतलब मैं, ये देखो यहाँ पे जो ही का बताया था ना, शी का, यहाँ पे आपका सिंगुलर था, यहाँ पे आपका प्लूरल का। आई जो है वो भी ये कहना चाह रहा है कि मेरे दोस्त से, मतलब मैं कब मिला, ईयर्स अगो, सालों पहले मिल चुका है ना, सालों, ईयर्स। तो आपको मीट यानी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेट सेकेंड फॉर्म, और मेट्स सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? ईयर्स अगो। अगो मैंने यहाँ पे बताया ना, अगो पहले ही वो चल चुका है, पहले ही वो मिल चुका है ना, पहले वो मिला था पहले कभी। ईयर्स अगो मतलब कई कई साल पहले। ठीक है। मेट्स मीटिंग तो होगा नहीं क्योंकि उसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे मैट लगा देना है। क्या लगाना है आपको? यहाँ पे सीधे सीधे मैट लगाना है, और मैट ही आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाना है यहाँ पे, MET। आई मेट माई फ्रेंड ईयर्स अगो, मेरे दोस्त से मैं काफी साल पहले मिला, ईयर्स अगो। ठीक है। अब आगे देखते हैं रिया। अब देखिए सिंगुलर फॉर्म आएगी तो एक पास्ट टेंस के लिए एक बहुत अच्छा होता है कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक ही प्रकार की वर्ब आती है, डिड ही आती है नेगेटिव करने में। तो रिया ब्लैंक हर MSc इन 2070, मैंने अभी बताया कि जब इन आ जाता है आपका तो आपको ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस हो सकता है, पूरा पूरा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, लेकिन फिर भी अपन कर सकते हैं कि इन अगर आ गया तो 2017 में वो कर चुकी है ना। ठीक है, कर लिया उसने, तो हर MSc उसने कर लिया है। तो अब आएगा फिनिश्ड, फिनिशेस रिया। अब फिनिशेस आ सकता था कब? जब वो डेली करती है, उसकी बात होती, काय की बात होती, सिंपल उसकी मतलब प्रेजेंट टेंस की बात होती। बट यहाँ तो प्रेजेंट टेंस है नहीं ना, यहाँ पे तो क्या है, 2017 में कर दिया, अभी तो 2024 चल रहा है। तो आपको फिनिशेस ना आकर के क्या आएगा? फिनिश्ड आएगा। क्या आएगा? फिनिश्ड आएगा। क्लियर? आई ब्लैंक माई फिंगर व्हेन आई वॉज कटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, I was chopping my, कि मैं सब्जी काट रही थी व्हेन आई कट, जब मैंने अपनी फिंगर काट ली। अब देखो यहाँ पे ये कट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, कट आ जाएगा, पुट आ जाएगा, शट हो जाएगा, रीड हो जाएगा। जहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल नहीं बदलती वहां पे आपको थोड़ा सोचने वाला विषय रहता है कि अगर आपको इस प्रकार की कुछ मिल जाता, पुट मिल जाएगा, तो फिर आपको डरना नहीं, वहां पे आपको देखना है आई वॉज लिखा है ना, यहाँ पे आई वॉज चॉपिंग, तो डेफिनेटली वो तो सेकंड फॉर्म में आएगा। तो भले ही यहाँ पे तो कट्स तो बिल्कुल नहीं आएगा, और कटेड तो होता ही नहीं है। कट की तीनों फॉर्म कट होती है, तो कटेड तो होता नहीं, तो ये तुरंत कट जाएगा, कट्स भी कट जाएगा। कटिंग होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपका वॉज आ चुका है, एक क्लॉज तो यहाँ कंप्लीट हो चुका, और यहाँ पे दूसरी जगह हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो आपको ये वाले कट पे टिक मार कराना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? कट पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वर्ब की तीनों फॉर्म एक ही होती है। अगला देखेंगे, ही ब्लैंक माई बैग व्हाइल आई हैड टोल्ड यू, जबकि मैंने तुम्हें बोला था, उसने मेरा दो बैग रखा, जबकि उसने बोला भी था, उसने जब बोला था कि उसका बैग रखना है। तो यहाँ पे वो है कि पुट्स तो होगा नहीं, वो रखता है जब मैंने उसको बोला था। तो पुटेड तो कोई वर्ड होता नहीं है, पुटिंग आपका यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पुट आ जाएगा। ही पुट, उसने मेरा बैग रखा जबकि मैंने उसे बोला था। ठीक है ना? यू वर स्लीपिंग, तुम सो रही थी व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें कॉल किया। तो इस प्रकार की ये क्या कंजंक्शन है, तुम सो रही थी जब मैंने तुम्हें कॉल किया। तब इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये भी पास्ट में ही है। जब तुम कोई काम कर रही थी जब उसने कॉल किया, जब तुम कपड़े धो रही थी तब मोबाइल आया, तभी। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आएगा तो भी उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाना है, क्योंकि पास्ट का एरर होगा। ठीक है ना?
अब देखो एक ये इफ कंडीशनल वाले आप बहुत बहुत कम समय है होगा इसके लिए, इफ आता है, अनलेस आता है, अनटिल आता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे अटेंड करना है। इफ यू कॉल मी, तो इफ के साथ वाला क्लॉज हमेशा हमेशा, फिर से बोल रही हूँ, इफ के क्लॉज वाला क्लॉज हमेशा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और दूसरा वाला जो क्लॉज होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। देखेंगे, इफ यू कॉल मी, यदि तुम मुझे कॉल करते हो, आई विल कम देयर, मैं वहां आऊंगा, मैं वहां, यदि तुम मुझे कॉल करती हो तो मैं आई विल कम देयर, मैं वहां आऊंगी या आऊंगा, ठीक है ना। फिर इट वॉज रेनिंग, यहाँ अब यहाँ तो ऐसे कई सेंटेंस बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड इन इंग्लिश, यदि तुम इंग्लिश में वर्क हार्ड करते हो, मेहनत करते हो, तो यू विल सक्सेस, यू विल सक्सेस। तो इफ के साथ में पहला वाला क्लॉज आपका हमेशा हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगा, और दूसरा वाला क्लॉज आपका विल के साथ आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन डलना ही डलना है, तो आप इसको भी देख लेंगे। फिर इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, व्हेन गेस्ट अराइव्ड, जब हमारे घर मेहमान आए, जब मेहमान आए उस समय क्या हो रहा था, वर्षा हो रही थी। देखो ये वाला आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, ये वाला क्लॉज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, और वैन के बाद वाला क्लॉज आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब ये। तो इस प्रकार का क्लॉज भी यदि आता है, तो यहाँ पे यदि आपको प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो आपको सेकंड वाला क्लॉज पक्का सिंपल पास्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेन वॉज अप्रोचिंग, ट्रेन आ रही थी, है ना। व्हेन आई सॉ, जब मैंने उसे देखा, या जब आई कॉल्ड, जब मैं तुम्हें कॉल किया। सेकंड वाला जो क्लॉज है व्हेन के बाद वाला, वो हमेशा हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लेगा, है ना। एक इस प्रकार का क्वेश्चन, ये देखो, ये तो आईएनजी फॉर्म वाला हो गया, ये आईएनजी फॉर्म वाला हो गया। वैसे यहाँ पे देखेंगे ट्रेन हैड लेफ्ट, अब पास्ट परफेक्ट में भी तो आएंगे ना, तो पास्ट परफेक्ट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ट्रेन हैड लेफ्ट, जा चुकी थी, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखेंगे जो बिफोर है, बिफोर यानी होता है पहला, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी पहले ही, जब हम स्टेशन पहुंचे। तो बिफोर के पहले वाला क्लॉज जो है वो परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, और बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज हो जाएगा वो आ जाएगा आपका सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो ट्रेन हैड लेफ्ट, गेस्ट हैड अराइव्ड, गेस्ट आ चुके थे, बिफोर आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा उसके पहले गेस्ट आ चुके थे। तो इस प्रकार से अब बिफोर के पहले वाले क्लॉज के लिए आपको एरर ढूंढना है ना, तो आपको यहाँ पे पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा, और फिर बाद में आपको सेकंड वाला क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैंने आपको एरर वाला भी बताया था कि इसमें पेशिव और उसको कैसे करेंगे, है ना, पेशिव में कैसे चेंज करेंगे, तो ये भी हम इस वीडियो में ही देख लेते हैं, ताकि सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, और आपको कैसे पहचानना है कि पेशिव में जब ये आएगा तो कैसा डिडक्ट करना है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसी के थ्रू समझा जा सकता है। मैंने बार बार समझा रही हूँ कि आई प्लेड आया, आई प्लेड आया है मतलब मैंने खेला, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वहां पे भी अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, इज हम मार रहा था, इसमें भी वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। और यदि बीइंग आ रहा है, वॉज बीइंग आ रहा है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, जैसे वॉज के साथ वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा रहे थे, ऐसे हमको पेसिव में करते समय वॉज और वर्ब के साथ बीइंग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, और ये भी तैयारी करने में बहुत ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। अब अपन पास्ट के पेसिव की बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि भाई ये सेंटेंस, क्योंकि जैसे ही हमको एक सेंटेंस मिलता है और पेसिव बनाने के लिए बात आती है तो वैसे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। समझो प्लेट दिखा है, मतलब आपको समझना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट टेंस के सेंटेंस में क्या होती है, आपके पास वॉज और वर होती है, वॉज और वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा होता है ना, और हेड के साथ हेड बीइंग लगा होता है। तो इसको थोड़ा सा समझो, जब सिंपल पास्ट में जब सेकंड फॉर्म लेकर के कोई वर्ब आएगी, इस तरफ को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत कम समय रहता है, तो इस तरह आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ देखा कि प्लेड है, सेकंड फॉर्म लगा है, यहाँ देखा कुक्ड है, सेकंड फॉर्म है, और पेसिव में करने का बोला ऑप्शन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पेसिव में बदलना है।
तो आपको याद रहना चाहिए कि इसकी वॉज और वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वॉज और वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, आई प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, तो ये वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, ऑब्वियसली वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन इसको पेसिव में बदलना है तो क्या, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को, वॉज देखना और कुक्ड देखा, ये लगा दिया। अब कैसा आएगा क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे आ गया आपके पास शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। अब ऐसा तो आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट तो अपन आसानी से कर लेते, कैसे ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन आ गया फूड, फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड, पहला ऑप्शन आ गया सपोज। दूसरा अपन ऑप्शन आ गया फूड वॉज कुक्ड, फूड वॉज कुक्ड, ये दूसरा ऑप्शन आ गया। तीसरा ऑप्शन आ सकता है कि फूड फूड कुक्ड, कुड, और फिर आ सकता है कि नन, ठीक है ना, नन, ये आ गया सपोज चौथा। आपको ध्यान में रखना कि यहाँ जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है, इट मीन्स पक्का पास्ट का, और पक्का पास्ट में वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फूड तो आपका एज इट इज ऑब्जेक्ट है, वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर, केवल आपको इसको देखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब, है ना। लेकिन अगर वहीं पे कंटिन्यूअस टेंस का आ जाएगा, फिर से चलते, यदि आपके पास कोई कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन आ जाता है, तो फिर वहां पे क्या करेंगे हम, वहां पे हम करते हैं वॉज बीइंग। देखो, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो पुस्तक पढ़ रही थी, वह पुस्तक पढ़ रही थी, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन जब हम करेंगे, में पेसिव में करेंगे, चेंज करेंगे, तो वॉज की जगह तो वॉज रहने दो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बीइंग लग जाएगा, बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, कभी इस प्रकार की भी सेंटेंस आएंगे तो उसको रीडेड मत कर लेना, रीड को कहाँ पे भी लिखा रहता है रीड, 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 रेड, रीड, प्रोनाउंसिएशन बदलता है उसका, रेड होता है, बट स्पेलिंग नहीं बदलती, इसलिए मैंने इसको लिख के आया। कभी इस प्रकार का ऑप्शन आता है तो वॉज तो लिखा, लेकिन साथ में बीइंग, क्योंकि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सिंपल पास्ट में आ रही, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज के साथ, इसके साथ आईएनजी लग रहा था, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज के साथ बीइंग लग रहा है, वॉज बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो देखेंगे, शी वॉज रीडिंग अ बुक, चेंज कैसे करना है, अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हर, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। दे वर लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश सीख रहे थे, इंग्लिश वॉज बीइंग। हाँ, अब ध्यान रखो, यहाँ पे लिखा है वर, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है, तो इस चीज का भी ध्यान में रखना है। सपोज ये ऑप्शन आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, दे वर लर्निंग इंग्लिश, दे वर लर्निंग इंग्लिश, चेंज इनटू पेसिव। अब इसे पेसिव में चेंज करना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन दे दिया उसने, दे इंग्लिश वॉज लर्निंग, इंग्लिश वॉज लर्निंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया, इंग्लिश वॉज बीइंग लर्न, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर आपके साथ में दे दिया इंग्लिश लर्न, है ना, ठीक है। और इस फोर्थ दे दिया, नन दे दिया, या बोथ दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये हम इसको वर्ब को नहीं देखे, ये वर्ब को नहीं देखना, हमें इसको भी नहीं देखना, हमको देखना है लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश क्या है हमारी, अब ये वर्ब था पास्ट टेंस में, इतना तो हमें क्लियर हो गया। तो ये इंग्लिश जो है, यहाँ पे हम उसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये वॉज दिख रहा है, वहां तक क्लियर हो गया। सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, इंग्लिश वॉज लर्निंग, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही काट दो। इंग्लिश लर्न तो होगा ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो होगा ही नहीं, है ना, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको, अब इंग्लिश तो सही है, लेकिन वॉज भी सही है, वॉज सही है, तो उसके बाद में बीइंग आ रहा है, पढ़ी जा रही है, इंग्लिश पढ़ी जा रही थी, तो लर्न सीखी जा रही थी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मींस ऑप्शन कौन सा है आपका,
इंग्लिश वॉज बीइंग लर्न, है ना। इसके साथ में आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी पहचानना है कि भाई यहाँ पे वॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, यहाँ पे आपको वॉज वर्ब के साथ में बीइंग भी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाना है। यहाँ आपको केवल सिंपल पास्ट था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, ठीक है ना। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये सेकंड फॉर्म है। कई बार क्या होता है, रेगुलर वर्ब जो रहती है कुक कुक्ड होता है ना, कुक कुक्ड कुक्ड तीनों, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सेकंड लगा तो यहाँ पे भी सेकंड। हमेशा ध्यान रखना, भले ही वो स्पेलिंग सेम है लेकिन यहाँ पे आपको जिसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। क्लियर? क्योंकि यहाँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा जहाँ ईडी लगा, लेकिन जहाँ पे डिफरेंट टाइप की वर्ब हो जाएगी, सपोज आपके पास रिटर्न आ जाएगा, सपोज आपके पास एक रिटर्न आ गया, यहाँ पे दे वर रिटर्न इंग्लिश, चलो ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं ना, दे वर रिटर्न इंग्लिश। अगर रिटर्न इंग्लिश हुआ तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जबकि इसकी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी दे रोट इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश लिखी, तो फिर इंग्लिश वॉज रिटर्न, वॉज बीइंग रिटर्न, है ना, यहाँ पे लिखना ना कि दे वर रिटर्न इंग्लिश, ये तो गलत था, दे वर राइटिंग इंग्लिश, इसका करना था दे वर राइटिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश लिख रहे थे, अब उसको चेंज करना है आपको, तो इंग्लिश वॉज बीइंग रिटर्न, क्यों? क्योंकि ये आपकी थर्ड फॉर्म है, रिटर्न बाय देम, उनके द्वारा लिखी जा रही है, उनके द्वारा लिखी जा रही है। तो आपको वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पहचानना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, लेकिन स्पेलिंग को समझते आना चाहिए कि सेकेंड फॉर्म कौन सा है, थर्ड फॉर्म कौन सा है। एक ही जैसा होने के बावजूद भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है वहाँ पे, है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, फिर से एक बार दोहराते हैं, प्लेड की वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे वॉज प्लेड आएगा, ठीक है ना, और थर्ड फॉर्म है और केवल वॉज के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो वॉज वर्ब के साथ में आपको बीइंग भी लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन अगर हमारे पास इस प्रकार का सेंटेंस आ गया परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, वी हैड वाटर्ड द प्लांट, हमने पानी डाल चुके थे, पौधों में पानी डाल चुके थे, वी हैड गिवन मनी, पैसा दे चुका था, तुम पैसे दे चुके थे। फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना भाई, हैड ऑलरेडी लगा है, यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख रही है, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी ले लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी ले लेना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। द प्लांट हैड बीन वाटर्ड बाय अस, प्लांट को पानी दिया गया था। मनी हैड बीन गिवन बाय यू, पैसे दिए गए थे, पैसे, मनी हैड बीन गिवन बाय यू, हैड का हो जाएगा हैड बीन और ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है बाय लगा के। अब ये भी नहीं ये कंफ्यूजन मत रखना कि मैम बाय आया तो सारे के सारे सेंटेंस आपके करेक्ट ही होंगे, है ना, बाय आपका अगर लगा है तो ये तो राइट होगा, इधर कहीं इनकरेक्ट हो सकता है ना। तो आपको सबको रिकग्नाइज करते आना चाहिए। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। क्लियर? कैसे देखेंगे, यू हैड गिवन मनी, ये सपोज आपके पास आ गया ऑप्शन यू हैड गिवन मनी, तो आप इसको रिकग्नाइज कर लिया आपने कि भाई ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है ना। अब आपके पास ऑप्शन आ गया मनी हैड गिवन, मनी हैड गिवन आ गया, दूसरा आ गया मनी हैड बीन गिवन, ये दूसरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर बाय लगाया है, नहीं लगाया, चल जाए बाय यू, तुम्हारे द्वारा, चलो ठीक है। फिर अगर ये नहीं, बाय यू नहीं आया, केवल आपको इतना बदलने के लिए आया, तो भी आपको सही पहचानना है ना। अगर ऐसा पूरा नहीं दिया, यू गिवन, तीसरा सपोज दे दिया यू गिवन, ये भी नहीं करना है। फोर्थ दे दिया यू गिव, तो बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है, अगर ये बाय यू ना भी लिखा है
तो भी आपको लग रहा है कि मनी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट बन गया, हेड का हेड बीन हो गया, गिवन का गिवन हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, है ना। तो अगर पास्ट में आपके पास कोई नरेशन आपके साथ आते हैं, सॉरी पेसिव में चेंज करने के लिए आते हैं, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं बार बार बता रही हूँ कि सिंपल पास्ट में वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में वॉज फोर्थ फॉर्म, और यहाँ पे वॉज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको पेसिव आसानी से समझा जा सकता है और किया जा सकता है। थैंक यू। और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बहुत जल्दी याद करो। लीव नो स्टोन अनटर्न, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू अचीव दिस गोल। इस गोल को लेने में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, थैंक यू।